इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक होंगे जो हम कल के लिए देख सकते हैं। चार्ट पर चलते हैं और चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी में मैंने आप लोगों को एक रेंज बताया था, जो कि यहाँ पर जो एक बेस देख रहे हो, जहाँ पर बहुत टाइम यहाँ पर प्राइस ने स्ट्रगल किया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था, फिर नया एक हाई बना था। राइट, इस वाले जोन को मैंने पहले बताया था, जो कि 24,359 या 60 से लेकर 23,900 के आसपास का है। और मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। प्राइस यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, 24,800 को ब्रेक करके नीचे आता है, तो इस जोन तक आ सकता है। प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गया है और अब ये जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी टाइम स्ट्रगल करने के बाद एक ब्रेकआउट आया हुआ है। अब प्राइस उसी लेवल पर फिर से यहाँ पर आकर अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। प्राइस अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अभी यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और प्राइस अभी धीरे धीरे करके अपसाइड का मूवमेंट लेना चाहिए। अब अगर कल के लिए हम देखेंगे, इस एरिया पर अगर आप देखोगे ध्यान से कि प्राइस इस वाले कैंडल ने इस रेंज के अंदर आया था। राइट, इस रेंज के अंदर आने के बाद प्राइस में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और फिर लो डिफेंड होकर हायर हाई करना स्टार्ट किया। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे, प्राइस का ओपनिंग नीचे हुआ, बट ये बाहर जाकर क्लोज हो गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। आज का क्लोजिंग इस रेंज के अंदर हुआ है। स्ट्रक्चरली देखोगे तो हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है, बट सेलिंग कुछ खास नहीं दिख रहा है हमें। अब हम 5 मिनट में जाकर माइक्रो में जाकर देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। 24,359 या 60 जो भी लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस ओपन हो जाता है और इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर हम बाई का प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर जो हम सोच रहे हैं कि अभी इस रेंज पर सपोर्ट बनने की कोशिश हो रहा है, वो हमें मॉर्निंग में दिख जाएगा और फिर हम आराम से एक प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। और अगर ये 24,360 के नीचे प्राइस ओपन होकर इसके नीचे ही रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस बना लेता है, तो फिर से ये थोड़ा सा गिरने की कोशिश कर सकता है। तो उस केस में हम शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, बट शॉर्ट साइड में अगर हम प्लान करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि ये जो रेंज मैंने बताया कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है। इस लास्ट ट्रेनिंग सेशन को अगर आप देखोगे, इसी लेवल से प्राइस गिरा था और यहाँ पर आकर प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड करने के बाद देखिए एक तरफा मूवमेंट दिखाई दिया हमें, जो कि इस रेंज को छोड़कर बाहर जाकर क्लोज कर दिया था। प्राइस नीचे आएगा तो कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है। तो शॉर्ट अगर करेंगे, यानी कि डाउन साइड का अगर प्लान करेंगे, डाउन साइड में अगर हम जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ करना होगा, मॉनिटर करते रहना होगा। कहीं पर भी प्राइस अगर रुकने की कोशिश करता है, बेस बनाकर रुकने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर हमें प्लान ये करना होगा कि हम एग्जिट कर जाएं या फिर अपने स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा टाइट ट्रेल करके चलेंगे। राइट, क्योंकि अगर ये कहीं से भी पलट जाता है तो शायद हमें निकलने का मौका ना दे, अचानक से स्पाइक आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और बाकी इस लेवल के ऊपर से अगर हम प्लान करेंगे तो इसके पास रोम है अभी ऊपर जाने के लिए। कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप डेली में जाकर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फॉल ऑलरेडी हो चुका है और जहाँ से इसने लास्ट ट्रेंड को डेवलप किया था, उसी लेवल पर आकर फिर से यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि अब इस एरिया पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो सकता है। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल का जो क्लोजिंग है 52,000 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ था। काफ़ी बड़ा एक मूवमेंट हमें नज़र आया था। और आज अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली लोअर हाई का फॉर्मेशन है, लो तोड़ा नहीं है, इनसाइड कैंडल है और ये 52,000 के अंदर आकर क्लोज हो गया। और वॉल्यूम को देखोगे तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, मतलब सेलिंग हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए कल ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बड़ा मूवमेंट होने के बाद प्राइस थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। कुछ आज के दिन कुछ वैसा ही हुआ है। प्राइस एक छोटा सा रेंज में ट्रेड करता रहा। मॉर्निंग में ही प्राइस वॉलेटाइल हो गया था। अगर आप देखोगे तो प्राइस ओपन होने के बाद 52,000 के नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। इस एरिया पर मैंने एक ट्रेड भी बनाया था, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद प्राइस फिर अपने इस लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया था। उसके बाद प्राइस काफ़ी टाइम 52,000 के आसपास इसने ट्रेड किया, एक रेंज बना रहा था, काफ़ी बार ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, बट इसको ऊपर जाने ही नहीं दिया। अल्टीमेटली इसका जो क्लोजिंग है 52,000 के नीचे ही इसको करवाया गया है।
राइट। सो कल के लिए अगर हम देखेंगे तो 52,000 का इसको अगर ब्रेक कर देता है कल के दिन, मान लेते हैं रेंज इसके नीचे ओपन होके ये ब्रेक कर जाता है या फिर इसके ऊपर ओपन हो जाता है और 52,000 के ऊपर अगर हमें सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है, इसके ऊपर अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो फिर हम बाई का प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट अप डायरेक्शन में हमें कल के दिन में देखने के लिए मिल सकता है। और प्राइस अगर 52,000 के नीचे ओपन होके यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस बना लेता है तो कहीं ना कहीं फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है, जो कि 51,500 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये फिर से सपोर्ट ले सकता है आकर इस एरिया पर। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे, इस वाले दिन को देखोगे तो 51,500 को इसने रेजिस्टेंस बनाकर नीचे क्लोज हुआ था। इस दिन इसने 51,500 को रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश किया था, लास्ट में इसने ब्रेक करके एक बड़ा रैली हमें दिखाया। सो प्राइस अगर 51,500 पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी अगर आकर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, सपोर्ट फॉर्म करके कोई कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से भी हम बाई का प्लान कर सकते हैं, जो कि हम 52,000 का टारगेट लेकर चल सकते हैं और 52,000 के ऊपर भी बाई कर सकते हैं। 52,000 के नीचे अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वाले दिन में काफ़ी बड़ा एक रैली हुआ है और आज वॉल्यूम भी नहीं है, तो प्राइस जैसे नीचे आएगा कहीं से भी बायर एक्टिव हो सकता है। सो शॉर्ट साइड में जाएंगे तो अपने स्टॉप लॉस को टेल करते हुए जाना है, बहुत बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए होने का कुछ भी हो सकता है, कल यहाँ ओपन होके 51,500 को ब्रेक करके 51,000 तक भी आ सकता है, बट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल करके फिर ब्रेकआउट हुआ था। प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इस जगह पर शायद डील्स पड़े होंगे, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मिस किया होगा अपने रैली को, यहाँ पर आते ही फिर से बाय करना स्टार्ट कर सकता है, जिस वजह से हम बहुत बड़ा रैली का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डाउन साइड में। बट 52,000 के ऊपर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर है कल के दिन के लिए। सबसे पहले मेरे पास है HDFC बैंक। HDFC बैंक मैंने लॉन्ग साइड के लिए यानी कि बाई के लिए वॉच लिस्ट पर रखा है, जो कि 1728 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर से अगर प्राइस सपोर्ट बनता है तो हम इसमें बाई का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक भी लॉन्ग साइड के लिए बाई करने के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जिसका इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम देखें तो 1170 से लेकर 1167 का एक रेंज है। तो 1170 को इम्पॉर्टेंट देकर चल सकते हैं कि इसके ऊपर प्राइस अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड में जा सकता है। रिलायंस ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन पर है, मैंने बताया था आपको। यहाँ पर आज इसने हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट इंटरडे का अगर चार्ट को देखोगे तो कुछ खास लग नहीं रहा है, बट ये अगर अपने हायर लेवल से ये सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर इसको देखा जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। बजाज फिनसर्व है मेरे पास लॉन्ग साइड के लिए। यहाँ पर 1725 का इम्पॉर्टेंट लेवल था, जिसको इस दिन ब्रेक किया था, बट प्राइस सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पर, और एक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया था। आज के दिन अगर आप देखोगे तो सेलिंग कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, एक इनसाइड तो नहीं है, हायर हाई बनाया हुआ है, बट एक छोटा सा कैंडल फॉर्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है 1757 के ऊपर ये सपोर्ट फॉर्म करके कल अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है। नेस्ले है, नेस्ले को भी मैंने लॉन्ग साइड के लिए मतलब बाई साइड के लिए वॉच लिस्ट पर रखा हुआ है। 2275 से लेकर 2272 का इम्पॉर्टेंट एक रेंज है इंट्राडे का, इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो फिर हम देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। डिविज लैब को भी मैंने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसको 5899 या फिर आप राउंड फिगर 5900 के ऊपर प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो मैं इस पर देख सकता हूँ कि क्या कोई ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अगर 5900 से लेकर 5880 का जो रेंज है, इसके रेंज के नीचे अगर प्राइस ओपन होकर ट्रेड करने लगता है तो वहाँ पर मैं कोई प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 दिन से ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो हो सकता है कि एक दिन ये रुकने की भी कोशिश करे, बट 5900 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर से ये कंटिन्यू कर सकता है।
सो गैस ये कुछ स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पे कल के दिन के लिए, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो मेरा व्यू है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक पर जो भी मैंने लेवल बताया उस पर आते ही अगर आप कोई भी एक्शन ले लेते हो और आपका लॉस हो जाता है तो उसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। मैं जस्ट ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप कुछ भी एक्शन लीजिएगा आप अपने हिसाब से एक बार एनालाइज करके ही ट्रेड कीजिएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।